नमस्कार दोस्तों, विश्व यात्रा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वार्ष्णेय। दोस्तों, आज हम महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज आए हुए हैं। कुंभ मेला भारत में ही नहीं अपितु पूरी पृथ्वी पर आयोजित होने वाला सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें विश्व के अनेक देशों से लोग तथा भारत के प्रत्येक भाग से करोड़ों श्रद्धालु एक स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है, जब सूर्य चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और धार्मिक दृष्टि से इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद आदि में इस मेले का वर्णन माघ मेला के रूप में किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवताओं से नाराज होकर उन्हें शक्ति विहीन होने तथा पृथ्वी लोक पर साधारण मनुष्यों की तरह रहने का श्राप दिया था। देवताओं के कमजोर होने पर दैत्यों ने देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया था। इस घटना से दुखी सभी देवता मिलकर भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे और मदद के लिए आग्रह किया। तब भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी। समुद्र मंथन में एक अमृत कलश प्राप्त हुआ, जिसे लेकर देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ, जो लगभग 12 वर्ष चला। इसी दौरान पृथ्वी पर 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में अमृत की कुछ बूंदें गिरी। तभी से इन्हीं 4 शहरों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ, 12 वर्ष बाद कुंभ मेला तथा 12 कुंभ मेलों के बाद अर्थात 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो इस वर्ष सन 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में गंगा, यमुना व सरस्वती के तट पर आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, मुझे भी अपने मित्रों के साथ इस महाकुंभ मेले में स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ। अलीगढ़ से प्रयागराज तक हमारी आने जाने की बर्थ वातानुकूलित शयनयान में हमने पहले से ही बुक करा दी थी। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पुलिस व प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हमें बिना किसी असुविधा के बर्थ मिल गई। पूरी रात सोते हुए हम आराम से सुबह 6 बजे सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन बहुत साफ सुथरा और सुंदर बना हुआ है। वहां से हम ऑटो द्वारा प्रति व्यक्ति 100 रुपये देकर चुंगी पहुंच गए। वहां हमने पहुंचकर कुल्हड़ वाली चाय का आनंद लिया। फिर हम वहां से 200 रुपये प्रति व्यक्ति 2 व्हीलर द्वारा गंगा घाट पर पहुंच गए। कुंभ का मेला है, हर हर महादेव। 2 व्हीलर वाले गलियों में होते हुए गंगा घाट के निकट आराम से पहुंचा देते हैं। मेले में पहुंचकर हमने थोड़ा सा वॉक करके त्रिवेणी संगम तक पहुंचने का निर्णय किया। चारों ओर पुलिस तथा प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जगह जगह बाथरूम, टॉयलेट तथा संगम घाट पर चेंजिंग रूम बनाए गए थे। प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर पर श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रसारित की जा रही थीं। हमने बहुत आराम से त्रिवेणी संगम में स्नान किया और वहीं लकड़ी के तख्त पर बैठकर घर से बनाकर ले जाई गई पूड़ियों का आनंद लिया और फिर हम लंच करने के बाद काफी देर तक मेला एंजॉय करते रहे। मेले में हम सबसे पहले डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर गए, जिसका प्रवेश शुल्क 50 रुपये प्रति व्यक्ति था। इस सेंटर पर महाकुंभ से संबंधित जानकारी बहुत ही शानदार, रोचक और प्रभावी तरीके से डिजिटली प्रेजेंट की गई थी। लाइट एंड साउंड की बहुत उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। कुंभ क्या है और कहां-कहां आयोजित होता है, समुद्र मंथन कब और क्यों हुआ, दैत्यों और देवताओं में अमृत कैसे बटा, आदि आदि बड़े अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया गया था।
यह प्रदर्शनी लगभग 30 मिनट की थी और यहाँ सभी श्रद्धालु काफी अच्छा एक्सपीरियंस लेकर बाहर आ रहे थे। इसके अतिरिक्त इस मेले में हम अनेक साधु संत और महात्माओं के कैंप भी लगे हुए थे। इस मेले में बहुत बड़े क्षेत्रफल में टेंट सिटी भी बनाई गई थी, जहां साधारण से लेकर वीआईपी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। पूरे मेला क्षेत्र में सफाई व सुरक्षा का बहुत अच्छा इंतजाम था। खाने पीने की वस्तुएं भी बहुत साफ सुथरी तथा वाजिब दामों पर मिल रही थी। शाम को हम मेला क्षेत्र से बाहर आ गए और 150 रुपये प्रति व्यक्ति ऑटो द्वारा सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां हमने गर्मा गर्म समोसे खाए तथा चाय का आनंद लिया। इस स्टेशन पर पुलिस व प्रशासन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जो यात्रियों को हर संभव सहायता कर रहे थे। पूरे मेले की शानदार व्यवस्था के लिए योगी जी व उनकी सरकार बधाई की पात्र है। हमारी ट्रेन का समय रात्रि 8:30 PM था। हमने ट्रेन में पहुंचकर डिनर किया और फिर सो गए। सुबह 3:20 पर हम अलीगढ़ पहुंच गए। इस प्रकार हमारा महाकुंभ स्नान का अनुभव बहुत अच्छा और अविस्मरणीय रहा। दोस्तों, आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया स्क्रीन पर आए हुए वीडियो लिंक क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए तथा विश्व यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।